रिकॉर्डिंग पे करना एचडी क्वालिटी। सर विमिक्स में रिकॉर्ड करोगे ना एचडी क्वालिटी में आएगी। मेंबर्स शो करिएगा एक बार। ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? क्लास ओपन हो रहा है भाई, वीडियो ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्टिंग चल रही थी। हाँ, टेस्टिंग थोड़ा सा कुछ इशू था ना, उसके वजह से टेस्टिंग चल रहा था। वीडियो शो हो रहा है, बताओ क्लियर एक बार। जगत, कुशलपाल, प्रणव, राजदीप दत्ता, प्रणव, सुंदरलाल, सारे नए स्टूडेंट है भाई, बताइए। ऑल ओके? साउंड ओके? सब कुछ ओके है? बताओ। बताइए, साउंड ओके है? कमेंट करके बताओ एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? साउंड आ रहा है प्रॉपर तरीके से आपको? आप लोगों को कमेंट क्यों नहीं आ रहे? सर कमेंट नहीं आ रहे स्टूडेंट्स के। कमेंट आप लोगों के वेट करो, आप लोग एक बार, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, देखते हैं। रिफ्रेश किया था। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, कमेंट किए हैं, बिल्कुल कमेंट आ रहा है सभी का। ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, हम कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल कमेंट करिए और परेशान ना होइए, ठीक है? क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। बालवीर, राज, राजीव दत्ता, काफी बच्चे हैं, अप्रोक्स 400-500 बच्चे लाइव हैं अभी। खतरनाक भाई, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 426 बच्चे हैं टोटल लाइव, बहुत अच्छे। बालीराम कुमार, ऑडियो वीडियो दिख रहा है सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे। कैसे हूँ? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन डालिए, बहुत ये होता है, बिल्कुल होगा, इसके ऊपर भी काम हो रहा है मनीष कुमार। तो चलो देखो, टाइप एंड 3, ठीक है? टाइप 3 जो है आपका, टाइम एंड वर्क का देखो, क्लास 1 हो चुका है, क्लास 2 हो चुका है, आज टाइप 3 है। थोड़ा आप लोग रिवाइज करके आया करिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी आपको क्लास में, इस बात को समझिए। फिर आप बोलते रहेंगे कि सर आप बहुत हाई लेवल करा रहे हो या ऐसा करा रहे हो। मैं हाई लेवल तो शायद नहीं कराऊं, ठीक है, लेकिन आपको जो भी तो क्वेश्चन कराऊंगा वो हाई लेवल ही लगेगा। रीजन यह है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करके आया करिए, ठीक है भाई? चलो, तो पहला क्वेश्चन आज के टाइप 3 का है आपके सामने। देखो, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइम एंड वर्क में कैसे होंगे, इस टाइप में पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो बताओ, ए बी सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए कितने दिनों में करेगा, और सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा? मतलब मैं आपको एक सवाल के थ्रू वो सभी सवालों को कवर करा रहा हूं पर्टिकुलरली यहां पर, तो आप देखेंगे, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है, उतना परेशान नहीं होंगे, आराम से देखेंगे तसल्ली से, एक एक बात को नोट करेंगे,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो सवाल में बोला था कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 20 इंटू 3, 12 इंटू कितना 5, ठीक है, और 15 इंटू 4 कितना हो गया भाई साहब, 3, 5, 4 और 60 हो गए। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 आ गया। और ए और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हमें ए बी सी की एफिशिएंसी पता करनी है, क्योंकि अगर हमें ये देखो, ये सवाल में बोला है कि ए बी सी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, यानी यहां टाइम पूछा है। टाइम निकालने के लिए हम टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी के साथ भाग देते हैं। यहां पर अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे तो 5, 4, 9 और 3, 12। ठीक है, और इनको जब आप जोड़ेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b, c प्लस सी कितना हो जाएगा, 2c। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी को जोड़ने पर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर, ठीक है, कितना यूनिट आया, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट आया। कितना यूनिट आया, 12 यूनिट आया। यानी इनका दोगुना 12 यूनिट आया। तो a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ, a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है, बताओ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बच्चों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं। तो ए बी किसी काम को 20 दिन में, बी सी 12, सी ए 15 दिन में। हमने जो है एफिशिएंसी इनका निकाला तो ए जमा बी जमा सी जो आ गया वो 6 यूनिट आ गया। इन तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी आपका 6 यूनिट है। ठीक है, तो मुझे बता दो कि इनको टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो बताओ, टाइम बराबर टोटल वर्क कितना है, 60। ठीक है, और एफिशिएंसी भाई साहब कितनी है, तीनों की 6 है। इतना कार्य करेंगे, एक दिन में इतना काम करते हैं तो कितने दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे। जबरदस्त। ठीक है, चलो अब यहां बात करते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है ए कितना दिन लेगा। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि एक एक छोटी छोटी बात की, अगर वही काम ए खत्म करे तो कितने दिन में करेगा, बी खत्म करे तो कितने दिन में करेगा, और सी खत्म करे तो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यानी हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, टाइम टेकन बाई ए, ठीक है, टाइम टेकन बाई बी और टाइम टेकन बाई सी। अब टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई सी, यानी तीनों के द्वारा लिया गया समय कैसे पता करोगे, तो पता करोगे भैया कुल कार्य कितना है, 60 बटे ए की कार्य क्षमता। कुल काल कितना है, 60 बटे बी की कार्य क्षमता। कुल कार्य कितना है, 60 बटे सी की कार्य क्षमता। मतलब तीनों का अलग अलग होना पता जरूरी है। तीनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया 6, और a प्लस बी कितना है, 3। यहां पर कौन नहीं है, यहां पर c नहीं है। देखो a प्लस बी का मान 3 है। अगर a प्लस बी का मान 3 है और तीनों का मान 6 है तो c का मान कितना हो जाएगा, बताओ, 3। ठीक है, तो c का टाइम निकालने के लिए 60 बटे 3 यानी कितना दिन आ गया, 20 दिन आ गया। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो। यहां पर b प्लस सी का मान कितना है, 5। ठीक है, b प्लस सी का मान कितना है, 5, यानी b प्लस सी का मान अगर 5 है और तीनों का जोड़ 6 है तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। तो a का मान निकालने के लिए 60 बटे 1 यानी a को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। कोई दिक्कत की बात भाई साहब। ठीक है, आप एफिशिएंसी देख लो ना, यहां पर लिख लो, यहां पर एफिशिएंसी, यहां पर एफिशिएंसी लिख लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, और उनके नीचे उनकी एफिशिएंसी लिख लीजिए। ठीक है, सी की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी है 1, तो 3, 1, 4, और बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 60 बटे 2 30 दिन। अब मैं एक एक बात आप लोगों को छोटी छोटी बातें समझाता हूं, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है भाई देखो, a प्लस बी किसी काम को 20 दिन, b प्लस सी किसी काम को 12 दिन, c प्लस ए किसी काम को 15 दिन। जब हमने तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा आया 60। ठीक है, यानी 60 यूनिट टोटल काम करना है। ये 3 यूनिट दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में, b और c मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, a और c मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। अगर हमें यह पता करना हो कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो देखो पहले इनकी एफिशिएंसी का पता होना जरूरी है। जब आप इधर तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और जब आप इधर जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12, यानी इनका 2 गुना 12 के बराबर, तो इनका 1 गुना यानी a जमा बी जमा सी कितने के बराबर, 6 के बराबर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर, 6 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी टाइम कितना लेंगे, आप बोलते हैं कि सर टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था, 60, और एफिशिएंसी इनकी
6, तो 60 काम और रोज 6 यूनिट काम करते हैं तो 10 दिनों में काम को खत्म करेंगे। लेकिन कल के दिन एग्जामिनर अलग अलग भी पूछ सकता है, पूछेगा बताओ जल्दी से ए कितने में करे, बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा। तो सबकी अलग अलग एफिशिएंसी का पता होना बहुत जरूरी है। एफिशिएंसी का अलग अलग कैसे पता करेंगे, देखिए तीनों को जोड़ने पर 6 आता है, ए और बी को जोड़ने पर 3 आता है, यानी सी का पक्का मान कितना होगा, सी का मान 3 होगा। तीनों को जोड़ने पर 6 आता है, बी और सी को जोड़ने पर 5 आता है, तो ए का मान कितना होगा, 1 होगा। तीनों को जोड़ने पर 6 आता है, ए और सी को जोड़ने पर 4 आता है, तो बी का मान कितना होगा, 2 होगा। तीनों का कार्य क्षमता पता चल गया। अगर कार्य क्षमता पता चल गया तो उसके बाद उनका समय निकाल लो। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60 दिन, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60 दिन, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60 दिन। अब यहां से सवाल क्या क्या बनते हैं वो सुनो। सवाल पहला ये बनता है कि ए बी से मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि ए कितने दिनों में करेगा, तीसरा बी कितने दिनों में, चौथा सी कितने दिनों में। पांचवा जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, समझो। पांचवा कल के दिन ऐसा भी बन सकता है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपका यहां पर। ए बी का भी दिया हुआ है, बी सी का भी दिया हुआ है, ए सी का भी दिया हुआ है। पांचवा आपको कुछ भी बोल सकता है कि ए का 2 गुना, बी का 1 गुना, सी का 3 गुना, अगर मान लो लोग आ जाए वहां पर तो कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, पांचवा कुछ ऐसा घुमा के आपसे बोल सकता है कि 2 गुना लोग ए में आ जाए, 1 गुना लोग बी में आ जाए, 3 गुना लोग सी में आ जाए तो कितने दिनों में खत्म होगा। तो जिसके साथ जितना गुना लगा होगा ना उसके कार्य क्षमता को गुना कर देना। जैसे ए के साथ अगर 1 लगा है तो यहां पर पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है, अगर 1 यूनिट काम ए करता है तो 2 लोग मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, बी जो है वो कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। 1 बी है तो वो 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, सी जो है वो कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। यहां सी जैसे 3 लोग आए हैं यानी 9 यूनिट काम होगा। 9 2 11 2 13, कितना यूनिट काम होगा, 13। और टाइम पूछेगा आपसे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ये उत्तर हो जाएगा। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा तब तो जब आपको एबीसी का मान पता हो। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तो देखो सी 3 है यानी सी की वैल्यू 3 है यानी सी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। सबसे कम एफिशिएंट कौन है, तो ए जो है वो सबसे कम एफिशिएंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से है, एक जल्दी से प्यारा क्वेश्चन, उत्तर बताएंगे इस क्वेश्चन का। देखते हैं, सीएचएसएल 2019 में आया है, सीएचएसएल 2019 में आया है। हाँ, प्रीवियस ईयर के लिए अगर आप पिनाकल बुक लगा रहे हैं तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त बात है। चलिए बताइए, उत्तर बताइए अब। आंसर दीजिए, चलिए। ऑल क्लियर बताओ, क्लियर है, समझ में आया? देखो सवाल में आपसे बोला है ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं। आपने कहा 12 दिन, तो लिख लीजिए ए और बी के सामने 12 दिन। ठीक है, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करते हैं, तो बी और सी के सामने लिख लीजिए कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, और ए और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ए और सी मिलकर कार्य को 20 दिन में खत्म करेंगे, लिख लीजिए यहां पर 20 दिन। आराम से 12 15 20 का आप एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 12 25 60, 15 चौके 60, 20 3 के 60, कोई दिक्कत की बात। बोला है अगर ए बी सी जो है साथ में काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। कब पूछा गया है, हाल फिलहाल सीएचएसएल में पूछा गया है, हाल फिलहाल सीएचएसएल में पूछा गया है। अब बताइए इनको जोड़ने पर कितना आएगा। यहां पर तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 आ जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 12 के बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 यूनिट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भाई इनको टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। आप इनको काटेंगे 10 दिन आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते उत्तर दीजिए 10 दिन, कोई दिक्कत, सभी के उत्तर आ गए। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए और सी उस काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी साथ में काम करे तो कितने दिनों में काम को खत्म किया जा सकता है। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे। 30 24 और 40 उत्तर दिया हुआ है, हर किसी का उत्तर आना चाहिए, हर किसी का उत्तर आना चाहिए। प्रणव, बालवीराज, सोनी गोस्वामी बहुत बच्चे हैं, बताइए उत्तर।
ठीक है, देखेंगे ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, आराम से देखो एक एक बात। अब यहाँ पर ए और बी जो है वो 30 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, वो करेंगे आपको 24 दिन में। और ए और सी कितने दिनों में काम को खत्म करते हैं, वो करते हैं 40 दिनों में। कोई दिक्कत की बात? 30, 24 और 40 कैल्शियम लेने का कोई झंझट मत रखो, ठीक है। कितना रख लोगे बताओ जल्दी से? 120 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, 120 रख लो, ठीक है। 30 का 4 गुना, 24 का 5 गुना, 40 का 3 गुना। बोलोगे 120 कैसे रखा है, तो इतना प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बोला है तीनों मिलकर कार्य को खत्म करे तो कितने दिनों में करेंगे, तो यहां इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 5 4 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, काटो यहां पर कितना आ जाएगा बताओ, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा, किसको टाइम कितना लगेगा, a प्लस बी प्लस सी को उस कार्य को खत्म करने में। आपने कहा सर टोटल वर्क 120 है, ठीक है, और कार्य क्षमता जो है वो 6 है, यानी इनको लगेंगे 20 डेज। कितने दिन लगेंगे, 20 डेज। चलो अब मान लो कि यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा था, कल के दिन आपको पूछ दे कि ए बी सी कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो आप कैसे बताएंगे? आप सबसे पहले उनकी लिखेंगे एफिशिएंसी। आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी नोट करेंगे, किसकी, ए की कितनी है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है और सी की एफिशिएंसी कितनी है। अलग अलग एफिशिएंसी बताइए पहले। आपने कहा तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 6 आता है। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 6 आता है। और ए और बी का मान जो है वो 4 है, तो सी का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 6 में से 4 घटा दो 2, और ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा दो, यानी सी का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है और b और c का मान 5 है। b और c का मान 5 है, यानी a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कैसे पता चला, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, और a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस c घट जाएगा तो a बचेगा, ठीक है। तीसरा इसको भी घटा दो, a प्लस बी प्लस सी में से a और c को घटा दो, a और c खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा, b बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा, यानी b का एफिशिएंसी इतना आ जाएगा। अब तीनों की अगर टाइम पता करनी होगी तो टाइम टेकन बाई a, काम कितना है 120, और कितना काम करता है, 1 दिन करता है, यानी 120 दिन लगाएगा ये, ठीक है। अगर बी का भी बताना है साथ में तो बता दो, यहां पर कितना काम है, 120 काम है। बी कितना काम करता है, रोज 3 यूनिट काम करता है, यानी ये लेगा 40 दिन, ठीक है। अगर सी का बताना है तो सी का बता दो, कितना काम है, 120 काम है, और कितना काम डेली करता है, 2 काम करता है, तो कितने दिन लेगा, 60 दिन लेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सीजीएल का सवाल है 2019 का। अब इसका उत्तर आप लोग बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। बता दीजिए एक बार उत्तर बता दीजिए। सीजीएल का सवाल है, सेम सवाल, टाइप बदल कर आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताएंगे। मजा आ गया। अमित और सुनीत किसी काम को 9 दिन में, सुनील और दिनेश जो है वो 12 दिन में, ठीक है, और अमित दिनेश 18 दिन में। अमित, सुनील और दिनेश जो है काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको मुझे उत्तर बताना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट उत्तर बताएंगे, सीजीएल का क्वेश्चन है। आंसर बताइए, चलिए। 9 12 18 कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, 36 हो जाएगा। 9 का 4 गुना, 12 का 3 गुना, और देखो कितना हो जाएगा, 4 3 और 2, 4 3 7 2 9, ठीक है, और 36, ठीक है, 4 3 7 2 9 इंटू 2, 9 चौके 8 उत्तर आएगा भाई, यहाँ पर 8 उत्तर आएगा। देखो थोड़ा स्पीड रखा करोगे ना तो काफी जल्दी जल्दी में उत्तर आ जाएगा। देखो थोड़ा स्पीड रखा करो। आप लोग परीक्षा में जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को लग रहा है कि सर ने एक ही टाइप बार बार रिपीट करवा रहे हैं। रिपीट नहीं करवा रहे। जो समझदार स्टूडेंट है ना, वो ऐसे सवालों को करेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं, वो उतना टाइम ही नहीं लेगा। वो क्या समझेगा, देखो 9 को कितनी बार में गुना करेंगे, 36 आएगा 4 बार में, 12 को 3 बार में, ठीक है, 18 को 2 बार में। कितनी एफिशिएंसी आ गई, 4 3 7 2 9, ठीक है। और एफिशिएंसी जो होगी वो आधी होगी। कुल कार्य कितना था, 36 था, 36 बटे 9 इंटू 2, क्योंकि भाई 9 का आधा करना है। 9 से 4 गुना 8, इतना ही करोगे और परीक्षा में अपना उत्तर लेकर आ जाओगे, 8 उत्तर मारोगे। वो आपको समझाने के लिए मुझे उतना लिखना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर ये होगा, वहां पर वो होगा, वहां पर वे होगा, लेकिन जब परीक्षा की बात है तो मैं ऐसे ही उड़ाता हूँ। और यही रीजन है कि 9 मिनट में पेपर आप कर सकते हैं मेरी तरह, बिल्कुल 9 मिनट में पूरे के पूरे 25 सवाल उड़ाना सीखिए आप लोग, ठीक है। उतना मत सोचा करिए बैठ बैठ के। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसको भी उड़ा लो थोड़ा एक बार। ए बी 36 दिन, बी सी जो है 60 दिन, ए सी जो है 45। 36 60 और 45 का तो पहले देख लो कितना हो जाएगा, 180 सीधा का सीधा मुझे दिख रहा है।
36, 60 और 45 180 दिख रहा है। 36 5 बार में 180 देता है, 60 3 बार में देता है, 45 4 बार में देता है। ठीक है, ए अलोन का पूछा हुआ है। ठीक है, ए अलोन मतलब यहां से आपको ये निकलेगा 5 4 9 3 12, 12 का आधा हो जाएगा 6, 6 में से आपका 3 चला गया, ए के लिए एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 180/3 60 उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा। देखो कहां कुछ लिखा मैंने, ठीक है, कहां कुछ लिखा मैंने, बताओ, सीधा का सीधा तो उत्तर मैंने दे दिया। ठीक है, आपके सामने नया क्वेश्चन था सीपीओ 2019 का। तो एक वक्त आता है ना कि जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सवालों को उड़ा सकते हैं और ऐसे ही उड़ाया करिए। इन सवालों में अगर परीक्षा में जाकर अगर आप कायदे कानून लगाकर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप अपना जो है कीमती वक्त गंवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था कि ताकि आपको पता चले। अब देखो यहां पर मुझे खुद पता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कितनी जल्दी मैंने कैसे किया। ए बी का मुझे पता है 36 60, देखो क्या क्या है, 36 है, 60 है और यहाँ 45 है। अगर मैं 180 एलसीएम लेता हूं तो तीनों के तीनों कट जाएंगे। 36 कितने बार में काटेगा, 5 बार में। 60 कितनी बार में, 3 बार में। 45 कितनी बार में, 4 बार में। कुल कार्य कितना था, कुल कार्य जो था वो 180 था, तो 180 यहां पर लिख लो। ठीक है, अब समझो, पूछा हुआ है कि ए कितने दिनों में खत्म करेगा। ए का मान उससे निकलता है जिसमें ए नहीं होता है। इन तीनों को जोड़ो पहले, 5 4 9 और 3 12, तीनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है। 2 गुने का मान 12 होता है, 1 गुने का मान 6, 1 गुने का मान 6 और बी और सी, देखो बी और सी का मान कितना है, 3 है। पूरे का मान 6 जिसमें बी और सी का मान 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां इसको 3 से भाग कर देंगे, 60 बार में कटेगा, 60 हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, नहीं लगाने की आवश्यकता है, ज्यादा बेसिक बेसिक मत खेला करो। ठीक है, बहुत शॉर्ट में उत्तर दे सकते हो चाहो तो। यहां पर 2 सेकंड काफी है। नेक्स्ट देखो यहां पर सेम तरीके से उड़ा दो इसको भी। ए बी जो है काम करते हैं साथ में। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 दिन। ए सी जो है वो काम करते हैं 32 दिनों में। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है जो है बी सी जो है वो 24 दिन में, साथ में काम करते हैं 12 दिन। ठीक है, और उसके बाद बच जाता है कुछ काम, तो उस काम को जो है सी खत्म करेगा कितने दिनों में, बताइए बताइए जल्दी से, सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो एक एक बात यहां लिख लीजिए, ए और बी लिख लीजिए, बी सी भी लिख लीजिए, ए और सी भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, ए और बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 16 दिनों में। ठीक है, ए और सी जो है उसको कितने दिनों में खत्म करते हैं, ए और सी जो है, ए बी दे रखा है 16, ए सी का मान है 32 और बी सी का जो मान है वो है 24। बताओ जल्दी से कितना लिया जा सकता है, 64 128, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 15, कितना आएगा एलसीएम सीधा का सीधा बताओ। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 16 और 32 का तो एलसीएम 32 हो जाएगा। 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, यानी 12 8 96 लेंगे तो हो जाएगा हमारा एलसीएम क्लियर। ठीक है, 16 देखो 32 को पूरा का पूरा भाग कर रहा है, यानी 32 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब 32 और 24 में देख लो, ये 8 इंटू कितना है, 3 है। देखो 32 और 24 को देखो, 24 जो है वो 8 इंटू 3 है। ठीक है, और 32 जो है वो 8 इंटू 4 है, यानी दोनों में 8 आएगा, तो यहां पर भी क्या लिख लो, यहां पर भी 8 लिख लो। ठीक है, और यहाँ 3 है और 4 है, 4 इंटू 3 कितना लिख लो, 12 लिख लो, और 12 इंटू 8 कितना होता है, 96 होता है, इसीलिए यहां पर 96 लिख लेंगे। समझे मेरी बात को। ठीक है, तो 24 32 और 96 सीधा का सीधा हो जाएगा हमारा 16 24 और 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम ले लिया आपने, यहां पर तो देखेंगे 16 छक 96, 24 चौके 96, 32 तेईके 96। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 एबीसी आ जाएगा, 2 एबीसी का मान लिख लो यहां पर। ठीक है, 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एबीसी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 13/2, यानी कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, बोला है कि वो सभी के सभी 7 काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं। मुझे बताइए एक दिन में वो 6.5 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिनों में जो एबीसी काम करेंगे वो कितना काम करेंगे बताओ। तो आप बोलोगे सर 12 इंटू 6.5, 12 इंटू 6.5, 12 इंटू 6.5, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, इतना काम हो गया। आप यहाँ इनका काम निकाल लो, 12 × 5 = 60, 0। ठीक है, 12 × 6 = 72
और 6 78, 78 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम हो जाएगा? 78.0, यानी आप कह सकते हैं कि 78 यूनिट जो काम है वो इन लोगों ने कर दिया है, क्योंकि 12 दिन तक वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। 12 दिनों में कितना काम करेंगे? 78 काम करेंगे। 96 काम करना था, 78 काम कर चुके हैं। तो जो वर्क बचा है, जो काम बचा है, जो वर्क लेफ्ट है, वो कितना है? 96 में से आप 78 को घटा दीजिए। 78 8 कितना? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इतना काम बचा हुआ है। अब पूछा क्या है कि इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो आप बोलिए टाइम टेकन बाई सी बराबर कितना काम बचा है? 18 काम बचा है, बटे सी की कार्यक्षमता। सी की कार्यक्षमता किस में निकलेगी? जिसमें सी नहीं होगा। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6.5, और ए और बी को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6, यानी सी का जो कार्य क्षमता है वो कितना है? 0.5 है। तो सी की एफिशिएंसी 0.5 है। 18 बटे 0.5 जो होता है वो कितना हो जाएगा? 36 दिन। ठीक है, 18 बटे 0.5, ये डेसिमल उड़ेगा, ऊपर जाएगा 10, 5 से 2 बार में कटेगा तो 36 आ जाएगा, सीधा का सीधा उत्तर। पूजा कुमारी क्या रिप्लाई करें बताइए? सौम्या, पूजा कुमारी बताइए, उत्तर बताइए। ठीक है, तो सवाल में कुछ था नहीं था, CHSL 2018 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी साथ में काम करते हैं तो 10 दिनों में होता है। ए और सी जो है वो साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो जो है 20 दिनों में होता है। और बी और सी काम को साथ में करेंगे तो 15 दिनों में होगा। अगर वो एक साथ 8 दिन काम करते हैं तो बचे हुए काम को सी कितने दिनों में खत्म करेगा? सेम सवाल CHSL 2018 में आया है। उत्तर बताएंगे, उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर बताइए, आप लोग उत्तर बताइए। प्रैक्टिस करवा देना है ना आप लोगों को टाइम एंड वर्क पे, इतना कि बस कोई सवाल छूटे नहीं परीक्षा में। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप इसको अटेंड कर ले रहे हैं, परसेंटेज का लेवल 2 एंड लेवल 3 का क्वेश्चन आप कब कराएंगे? अरे गजब की बात बोल दी आपने। लेवल 2 लेवल 3 जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। उसमें जो आपके डाउट होंगे आप वो मुझसे पूछे, मैं आपको वो डाउट बताऊंगा, लेकिन परसेंटेज का लेवल 2 और लेवल 3 आपको करना है खुद से। दूसरी बात, ठीक है, आपको भी किसी किताब लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लासरूम में। तो ना हरी किताब, ना लाल किताब, ना पीली किताब, कुछ, क्योंकि मैं एक एक टाइप के ऑलरेडी एक एक तरीके से, बड़े बेसिक तरीके से सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, हाई लेवल पर भी चलेंगे भाई। ठीक है, कहाँ पूछना है डाउट? ठीक है, आप टेलीग्राम पर पूछेंगे, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर। मैथ्स डाउट ग्रुप जो आप लोगों के लिए बना रखा है ना, आप उसमें डाउट पूछेंगे। ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। तो देखो यहाँ पर ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिनों में। ठीक है, ए और सी जो है उस काम को कितने दिनों में करते हैं? ए और सी उस काम को 20 दिनों में करते हैं। तो यहाँ लिख लो ए और सी जो है वो 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, बी और सी कितने दिनों में करेंगे? तो बी और सी जो है उसको 15 दिनों में करेंगे। एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छक 60, 20 3 के 60, 15 चौके 60। ठीक है, यहां पर सीधा का सीधा मैं एबीसी का मान लिखता हूं। एबीसी का मान कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 13, 13 का आधा हो जाएगा 6.5। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? ठीक है, बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन वो साथ काम करते हैं। तो 8 छक 48 और 8 का आधा 4 52, यानी 8 दिन में जो इनका काम होगा कितना होगा? 8 दिन में जो ये काम करेंगे वो करेंगे 8 × 6.5, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, 60 में से 52 काम हो चुका है, तो वर्क जो लेफ्ट है वो कितना काम बचा हुआ है बताएंगे जल्दी से। ठीक है, 60 - 52 यानी 8 यूनिट काम बचा हुआ है। आपसे पूछा है कि सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर कितना काम करना है? 8 काम करना है। तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? 6.5 आता है। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 0.5 है। तो 8 बटे 0.5 यानी 16 दिन जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, 16 डेज। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप 4 पर। ठीक है, टाइप 4 पर आ जाइए। चलिए टाइप 4 पर आइए, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। देखो अब आपका जो है ना वो ऐसा कंसेप्ट आ गया है
कि दो तरीके से काम को छोड़ा जाता है, एक काम को शुरू से छोड़ा जाता है और एक काम को पीछे से छोड़ा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और बीच में जो है वो काम को शुरू से छोड़ देते हैं। 10 दिनों के बाद काम छोड़ देंगे, कोई 2 दिन के बाद काम छोड़ देगा, कोई 5 दिन के बाद से काम छोड़ देगा, तो उसको बोलते हैं लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। जैसे टाइप आप मेरे शीट में देखते हैं वैसे अगर किसी किताबों में ढूंढेंगे या कहीं पर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाइप मैं खुद कैटेगराइज कर रहा हूं। तो ये जो है पहले ना टाइप ऐसे कहीं पर दिया हुआ था कि आपको मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखें। आप ढूंढेंगे तो वो मेहनत जो है आपका व्यर्थ जाएगा। यहीं पर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो यहां सवाल में बोला गया है कि अगर कोई काम को आगे से छोड़े तो क्या होगा। ठीक है, कोई काम को आगे से छोड़े तो कैसे उन सवालों को बनाते हैं। और एक वो भी सवाल आता है कि ए और बी मिलकर काम कर रहे होते हैं या ए बी सी मिलकर काम कर रहे होते हैं और काम के खत्म होने के 5 दिन पहले जो है वो सी काम छोड़ देता है। ठीक है, और पूरा काम इतने दिनों में हो जाता है, तो बताओ जो है सी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा। अब इस तरह के सवाल आते हैं तो उनके लिए शॉर्ट अप्रोच क्या होगा, देखते चलिए। यहां पर अगर कोई काम को आगे से छोड़े, सवाल दिखेगा तो आपको पता चलेगा। उस केस में आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, बहुत लाजवाब कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लो कि जो आगे से वर्क को लेफ्ट करता है, जो आगे से काम को छोड़ता है, तो उसका काम जो है हम माइनस कर देते हैं और वो व्यक्ति हमारे सिनेरियो से गायब हो जाता है। अब इस बस पॉइंट को समझो, यहां पर जो ये पॉइंट लिखा हुआ है बस अभी उसको समझो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा क्वेश्चन से। बस इतना ध्यान रखो कि अगर कोई आगे से काम छोड़ता है ना, तो उसके द्वारा उसके किए गए काम को हम माइनस कर देते हैं, बोलते तू निकल, तू ऐसे भी अपना काम लेके निकल, तेरी आवश्यकता नहीं है। और जो बचा हुआ काम होगा उसको उस सिनेरियो में नहीं लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सोनू कुमार गिरी कहते हैं मेरी पहली क्लास है, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं। उन्होंने काम को 7 तो शुरू किया वहां पर, लेकिन बी जो है वो 2 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, उसका कुछ कहानी याद आ जाता है, उसकी पत्नी वत्नी मना कर देती है कि देखो ए जो है वो खराब आदमी है, उसके साथ तुम मत जाना काम करने। ठीक है, वो खुद भी बर्बाद है, तुम्हें भी कर देगा। तो भैया बी जो है अपनी प्रिय पत्नी का जो है बात का मान रखते हुए 2 दिन के बाद वो काम पर जाना बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद उसके जो बचे हुए काम है वो कौन करता है, उसके बचे हुए काम को जो है वो ए खत्म करता है, ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब इस तरीके से जो कार्य था वो कितने दिनों में खत्म हुआ, सवाल आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, हाँ टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन नहीं डालूंगा दीपांशु, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के पर्सनल नंबर पे मैं ऑलरेडी मैसेज कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कहा भी था कि 1 अप्रैल के बैच के स्टूडेंट जो हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर दें 6204762313। इस नंबर पर अपने नाम के साथ और अपने बैच के साथ, 22 फरवरी हो या 1 अप्रैल हो, अपने नाम और अपने बैच के साथ मैसेज कर दो। क्लास के आधे घंटे पहले आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। ठीक है, कि आज क्लास है तो कितने बजे से है और कौन सा दिन है। अब देखो ये सिनेरियो होता क्या है, अगर हम इसको नंबर लाइन पर बनाते हैं तो हम कैसे समझेंगे। मान लो कार्य शुरू हुआ था इस पॉइंट से और खत्म हुआ जाकर इस पॉइंट पे। ठीक है, कार्य शुरू हुआ इस पॉइंट से, खत्म हुआ उस पॉइंट पर। ये दोनों का जीवन का रहा था, ए और बी साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, और ए और बी ने जो है मान लो काम को शुरू तो किया था, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो बी साथ छोड़ देता है। मतलब ए और बी ने काम किया और कितने दिनों तक काम किया, यहाँ पर 2 दिनों तक काम किया, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद जो है वो बी काम छोड़ देता है और यहाँ से अकेले जो है वो ए सफर पे अपने चल रहा होता है। तो बोला कि काम खत्म हुआ है, तो बताओ कितने दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कि जो काम छोड़ रहा है वो आगे से काम छोड़ रहा है। ठीक है, शुरू से 2 दिन के बाद, शुरू से 5 दिन के बाद, शुरू से 10 दिन के बाद, शुरू से 15 दिन के बाद, ये कहानी आती है, ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखो हम यहां सीधा का सीधा बोलेंगे कि जो बी है उसने शुरू से 2 दिन के बाद छोड़ा है ना, तो हम उसको बोलेंगे तुम्हारे 2 दिन का काम करना ना करना कोई बराबर बात है ही नहीं। एक काम करो, तुम अपना 2 दिन का काम लेकर चले जाओ, तुम्हारी काम की हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपना काम पकड़ो और अपना ईमानदारी, ये जो तुमने काम किया है उस काम को निकालो यहाँ से, तुम्हारे काम को हम निकालते हैं, तुम्हारी काम की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है कहने का मेरे, देखो ए के सामने लिखो यहाँ पर कि ये किसी काम को 15 दिनों में करता है, और बी के सामने लिखो यहाँ पर कि बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 30 आ गया।
ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लोगे कितना आएगा, तो 15 इंटू 2 30 और 10 इंटू कितना 3 30, यानी ए जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। जब कोई आगे से काम छोड़े, जब कोई आगे से काम को छोड़े, तो जरा इस पॉइंट को पढ़ो, अब समझ में आएगा। जो आगे से वर्क को लेफ्ट करता है उसको माइनस करते हैं, उसको क्या करते हैं, या उसके द्वारा किए गए काम को माइनस करते हैं। ठीक है, उसके द्वारा किए गए काम को माइनस करते हैं। तो यहां पर 2 दिन तक जो है बी काम किया है, तो आप क्या करोगे, 2 days वर्क ऑफ बी निकालोगे। एक दिन में बी 3 यूनिट काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन काम करेगा। तो आप बोलोगे कि जो टोटल काम था कितना 30 था, उसमें से इसके 2 दिन का काम को हम घटा देते हैं। 30 में से 2 दिन के काम को घटा दो, तो काम जो बचेगा वो लेफ्ट कितना होगा, बताओ जल्दी से। वर्क लेफ्ट बराबर 30 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब जरा इस पिक्चर को देखो, यहां पर इस पिक्चर को देखो, यहां पर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो 4 लोग 5 लोग 10 लोग भी आ जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। काम शुरू यहां से हुआ था, काम खत्म यहां पर हुआ। ठीक है, 2 दिन बाद जो है बी ने काम को छोड़ दिया, 2 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। हमने कहा एक काम करो, तुम काम को यहां ना छोड़कर तुम यहीं छोड़ दो। ठीक है, तुम शुरू में ही बोल दो कि तुम हमारे साथ काम करने नहीं आओगे, या तुम्हें काम करने में इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम बोले कि एक काम करो, अपना 2 दिन का काम पकड़ो और निकल जाओ। एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है, 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। 30 काम में से उसके 6 काम को हमने निकाल दिया, बचा कितना काम, 24 काम। अब खुद बताओ कि ये जो 24 काम है वो किसने किया है। ये जो 24 काम है वो ए ने किया है। कब से किया है, वो शुरू से लेकर अंत तक करता चला आ रहा है। ए यहां से यहां तक भी काम कर रहा था और यहां से यहां तक भी काम कर रहा था। इसीलिए आपको कुछ पल के बाद मैं आपको सीधा सीधा एक लाइन में आंसर लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, कि बस जो काम को आगे से छोड़े उसको माइनस कर देना। ठीक है, और टोटल टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, अब जो टाइम निकलेगा बराबर कितना काम बचा हुआ है, 24 काम बचा हुआ है। और इसी काम को ए ने शुरू से अंत तक किया है, शुरू से लेकर अंत तक किया है। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 24 काम को करने के लिए उसको 12 दिन लगेगा। यानी पूरा का जो पूरा काम है वो खत्म हुआ है कितने दिनों में, 12 दिनों में। पूरा काम जो है वो खत्म हुआ है कितने दिनों में, 12 दिनों में। किसी का उत्तर 10 आ रहा है, किसी का उत्तर 12 आ रहा है, किसी का उत्तर 15 आ रहा है। तो समझिए इस बात को, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पहले टोटल वर्क निकाल लेना। टोटल वर्क आ गया 30। ठीक है, ये बोला है कि भाई जो ए है उसने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। अगर 3 दिन बाद उसने काम को छोड़ दिया ना, या 2 दिन बाद छोड़ दिया, जो जितने दिन बाद छोड़ता है उसके काम को माइनस कर दो, और बचे हुए काम की एफिशिएंसी को आप घटा दो। ठीक है, बचा हुआ काम को जो पर्सन जो काम कर रहा था उससे भाग कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। देखो यहां पर एक और सवाल और अच्छे से समझ में आएगा। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और 30 दिनों में करते हैं। वो एक साथ काम को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने के बाद उनके दिल जो है, उनके मन जो है वो आपस में लगता नहीं है साथ काम करने में। ठीक है, ए को कोई और पसंद आ गया, बी को कोई और पसंद आ गया, तो भैया ए जो है वो 4 दिनों के बाद काम को छोड़कर चला जाता है। ए बोलता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, तो ए जो है वो 4 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है, और बी जो है बाकी कामों को खत्म करता है। बी जो है बाकी कामों को खत्म करता है। पूरा दिन जो है कितना निकलेगा, अब रट चुके हो तो सीधा का सीधा ऐसे रट लगा करो। ए का मतलब 20 दिन और बी का मतलब कितना दिन बताएंगे जल्दी से, बी का मतलब 30 दिन। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। काम छोड़कर कौन गया है, आप बोलेंगे सर काम छोड़कर जो है वो ए गया है, और कितने दिनों के बाद गया, 4 दिनों के बाद गया। यानी अगर ये नंबर लाइन था, ये अगर नंबर लाइन था, तो यहां पर भैया ए और बी काम कर रहे थे। कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया, और उसके बाद ए ने गुड बाय टाटा बाय बोल दिया और सिर्फ बी काम करता रहा। यानी बी जो है वो यहां से काम कर रहा था और आखिरी तक उसने काम किया है कि नहीं किया है। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस ए का काम घटा देना है। कितने दिनों का, 4 दिनों का। तो यहां सीधा का सीधा लिखा करो वर्क लेफ्ट, या ऐसे लिखो वर्क डन बाई ए। ठीक है, 4 days। ठीक है, या लिखो वर्क डन बाई ए इन 4 days।
4 दिनों में ए कितना काम करेगा, एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। कितना काम बच गया, वर्क लेफ्ट जो हो गया वो कितना हो गया, बताओ जल्दी से, कितना काम बच गया यहाँ पर, ठीक है। 60 में से 12 चला गया, कितना काम बच गया, 48 काम बच गया। तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बताओ, 48 काम बचा हुआ है। ए जो है बाहर चला गया है, यानी काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। 48/2 कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात बताओ। 24 है ये, 34 नहीं है, 24 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 24 दिन होगा। 28 कैसे आ रहा है भाई, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन, ठीक है, 20 थी के 60, 30 दूनी 60, कोई दिक्कत की बात, एक साथ काम करते हैं। ए जो है 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, 4 दिनों में वो 12 यूनिट काम करेगा, उसके 12 यूनिट के काम को निकाल दो, बच गया तुम्हारा 48 यूनिट काम। 48 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा। एक दिन में 2 काम करता है, यानी टोटल जो दिन लगेंगे वो 24 लगेंगे, ठीक है। गलत सलत उत्तर ना दिया करे आप लोग, गलती उत्तर नहीं देना है। 24 डेज, बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखा करो कि जो छोड़कर गया है ना उसके द्वारा किए गए काम को बस माइनस करना है, जो आगे से छोड़कर गया है उसके काम को हम माइनस करेंगे, जो आगे से छोड़कर गया है उसके काम को माइनस करेंगे। उन्होंने काम को 7 में शुरू किया, ए जो है छोड़कर चला गया 4 दिन बाद, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो भाई 4 दिन में उसने कितना काम किया, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। इतना काम था, उसमें से 12 ए के द्वारा किया गया काम था, यानी 48 काम को किसने किया था, बी ने किया था। 48 काम को बी ने किया था, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यानी 48 काम को करने में उसने 24 दिन लगाए थे। और आपको पता है बी का 24 दिन का मतलब टोटल काम ही 24 दिन में हुआ है, क्योंकि बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो है वो, ठीक है, लगा रहा है। चलो इसके ऊपर फिर से एक और क्वेश्चन करो यहां पर, ठीक है। अब बता दो जल्दी से इसका उत्तर। अरे टोटल दिन पूछ रहा है भाई, तो आप लोग पता है गलती क्या कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो 24 दिन तो लगे ही लगे हैं और 4 दिन और जोड़ लेते हैं। आप लोग इस 24 में 4 को जोड़ने की जरूरत कर रहे हो, फिर आप तब बता रहे हो 24 में 4 गया तो 28 आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी जो है वो पहले दिन से, देखो आपने जो निकाला है ये किसका टाइम निकाला है, टाइम टेकन बाई बी निकाला है, यानी बी को काम को खत्म करने में कितना दिन लगा। तो बी तो पहले दिन से काम कर रहा था और आखिरी दिन तक काम किया है उसने, यानी उसको लगेंगे टोटल के टोटल कितने दिन, 24 दिन। इसीलिए मैंने कहा था यहां पर, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर कहा था कि आप अलग अलग कंसेप्ट को ना पालें। देखो अलग अलग किताबें पढ़ोगे अलग अलग जगह, जैसे कि इसका एक और मेथड होता है, मैं आपको उस मेथड से भी समझा देता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड से भी होता है, उससे भी आपका काम जो है निकल आएगा। ए ने काम को 20 दिन में खत्म किया, बी ने काम को 30 दिन में खत्म किया, टोटल काम हो गया 60। इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 2। आपसे बोला गया है कि जो है ए जो है यहां पर देखो बोला गया है, ठीक है, कि ए 4 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो मेरा मानना है, मान लीजिए कि टोटल जो वर्क हुआ है कंप्लीट ना, टोटल वर्क, ठीक है, मान लो कि टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, यहां लिख लो लेट टोटल वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, लेट टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन टी टाइम। मान लो कि टी समय में पूरा का पूरा काम खत्म हुआ है, टी समय में पूरा का पूरा काम खत्म हुआ है, यहां से लेकर यहां तक जो है, ठीक है, पूरा का पूरा जो टाइम लगा है अपने को टी टाइम लगा है, जिसमें 4 दिन जो है वो किसने काम किया था, 4 दिन ने ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। तो बचा हुआ जो दिन हो गया वो कितना दिन हो गया बताओ। पूरा काम टी दिनों में खत्म होता है, 4 दिन में ए और बी ने साथ में काम किया है, ठीक है, तो बाकी बचा दिन जो हो गया वो t-4 हो गया। बोलो अगर मैं बोलूं पूरा काम 10 दिन में खत्म होता है, 4 दिन इन दोनों ने किया, तो यानी 6 दिन बाकी पर्सन किसने किया था, 6 दिन जो है काम उसने किसने किया, बी ने किया। अब यहां पर बस निकाल लो टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क 60 है, बराबर 4 दिन किसने काम किया है, ए और बी दोनों ने काम किया है, तो 4 इंटू ए प्लस बी लिखोगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद सवाल अपना देख लो, यहां पर क्या बोला हुआ था कि ए जो है वो 4 दिन के बाद छोड़ देता है, यानी अब जो है वो कौन करेगा, t-4 कितने दिनों में करेगा बताओ, बी, ठीक है, t-4 दिन तक कौन करेगा, बी करेगा, और एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है। 60 बराबर ए प्लस बी का मान कितना है, 3 और 2 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस कितना हो गया
2t माइनस 8, ठीक है। 20 में से 8 गया 12 और ये 12 जाएगा यहां पर तो घटेगा, 12 घटेगा कितना होगा 48, 48 बराबर 2t, तो t बराबर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से 24 दिन। और आपसे सवाल में क्या पूछा था, आपसे सवाल में पूछा था टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और t जो आपने माना है वो टोटल नंबर ऑफ डेज माना है फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, t का मान 24 आया। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा रहा हूं कि आप देखो जनरली क्या है, आपका जो कंसेप्ट गंदा हुआ है ना वो अलग अलग जगह के पढ़ने की वजह से हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं वो 28 दे रहे हैं, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से पढ़ रखी हैं, सभी चीजें मिक्स हो रखी हैं माइंड में, ठीक है। तो तरीके मेरे पास बहुत हैं, 3-4 तरीके हैं बताने के, लेकिन जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आप यही माइंड में रखो कि जब कोई आगे से काम छोड़े, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही स्टेप सबसे बेस्ट है, ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है कि आगे से काम छोड़े तो माइनस करेंगे और पीछे से काम छोड़े तो ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट अभी कह रहे थे नहीं सर आपका उत्तर गलत है, 28 उत्तर होगा, इस वजह से हमने उनको दूसरे तरीके से भी बताया कि आप किसी भी तरीके को लगा ले उत्तर सही आएगा। अब जैसे यहाँ देखो ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में करते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए जो है 5 दिन के बाद। अब एकदम कोई बच्चा अगर आलिया भट्ट भी देख रही होगी ना ये वीडियो को, तो उसको भी बोल दो तो अब वो भी बना लेगी, यहाँ पर खुद बोलेगी ए के सामने 10 रखो, बी के सामने 20 रखो, टोटल कार्य क्षमता 20 हो गया, ए का एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1, ठीक है। बोला यहां पर कि ए जो है 5 दिन के बाद जो है काम को छोड़ देता है। आपने कहा कि सर देखो यहां पर टोटल काम कितना है 20 है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 5 दिनों में कितना काम करेगा 10 यूनिट काम करेगा, बचा हुआ काम कितना 10 यूनिट काम, बचा हुआ काम कितना 10 यूनिट काम, ठीक है। अब ए जो है वो पिक्चर से बाहर हो चुका है, बाकी काम कौन कर रहा है, नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, इतना काम बचा है और बी एक दिन में काम को खत्म करता है, 10/1 उत्तर आ जाएगा 10, सीधा का सीधा टिक मारो और आगे बढ़ो। बताओ कोई दिक्कत है, छोटा छोटा स्टेप यही तो बता रहा था मैं आपको कि ए और बी थे, ठीक है। फोटो में भी अगर ध्यान रखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ए और बी साथ में काम कर रहे थे, कितने दिनों तक किया 5 दिनों तक किया, फिर उसके बाद किसने काम को छोड़ दिया, इन्हें ड्रॉप कर दिया। तो बस वही करना है, टोटल काम 20, 5 दिनों में जो ये काम करेगा 10 करेगा, 20 में से 10 चला गया, कितना काम बचेगा 10, वो एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 10 दिनों में पूरा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब 3 लोग अगर इस केस में आ जाएं तो क्या होगा, जैसे 2-2 लोग अगर केस में आ रहे थे, फिर ये 15 वाले कौन आ गए भाई, 15 कहां से आएगा, घर से लेकर आओगे क्या 15, फिर गुस्सा दिलाने वाली बात बोलते हो। टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, आप लोग इस 10 में वो 5 को क्यों जोड़ दे रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि जब हम इस मेथड से बनाएंगे तो उस 5 को नहीं जोड़ेंगे, उस 5 को नहीं जोड़ेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बोल रहे हो अरे बी को 10 दिन लगा, ठीक है, बी को 10 दिन लगा और उसके पहले भी 5 दिन हुआ था। अरे बी तो पहले दिन से ही काम कर रहा है और बी तो आखिरी दिन तक काम कर रहा है। अगर आप इस नंबर लाइन पे देखो अच्छे से, ये आपका पूरा का पूरा नंबर लाइन है। बताओ ये नंबर लाइन है। होता क्या है कि ये दोनों बेचारे साथ में चल रहे होते हैं। कितने दिनों तक साथ में थे, ए प्लस बी जो है वो 5 दिनों तक साथ में थे, ठीक है। उसके बाद ए साथ छोड़ देता है, यहां बोलता है ए हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, बी अकेला चलेगा। तो जो बी का नंबर ऑफ डे आया है, आप गौर से समझिए, बी का नंबर ऑफ डे आया है वो कहां से कहां तक आया है, बी ने यहां से लिया है, काम किया है, और बी का लास्ट दिन तक आया है कि भाई बी ने शुरू से अंत तक 10 दिनों में काम को खत्म किया है। यानी बी से अगर 10 दिनों में काम खत्म हुआ है शुरू से लेकर अंत तक, तो पूरा का पूरा काम भी तो 10 दिनों में खत्म हुआ है। हाँ, टिक करो और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ो, ठीक है। साक्षी भी बताओ, वो भी गलती बता रही हैं सर, वो हमको बता रही कि सर टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा। आप दुनिया का कोई मेथड लगाइए ना, आप दुनिया का कोई मेथड लगाइए, 10 ही आएगा। आपको मैं कैसे बताऊं, ठीक है। जैसे आप मान लो इसी सवाल में देखो, ठीक है, चलो मैं आपको समझा देता हूं और अच्छे से समझा देता हूं, आपको परेशानी नहीं आएगी। आपको ये फोटो क्लियर है, बोला है ए और बी जो है वो 10 और 20 दिनों में काम खत्म करते हैं, ए जो 5 दिनों के बाद, 5 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। एक काम करो, दोनों का 5 दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम 3 यूनिट होता है, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। समझना मेरी बात को, एक दिन का काम जो है 3 यूनिट, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। 20 यूनिट में से 15 यूनिट चला गया। अब यहां जो काम हुआ है वो कितना काम हुआ है, यहां काम 5 यूनिट हुआ है।
अब समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से, अब समझ भी जाओगे अच्छे से। टोटल काम 20 यूनिट था, 5 दिनों तक दोनों ने कितना काम किया, 15 यूनिट काम किया। बचा हुआ काम कितना है, 5 यूनिट काम है। ए तो यहां काम ही नहीं कर रहा, यानी ये 5 यूनिट काम को किसने किया है, बी ने किया है। एक दिन में बी 1 यूनिट काम करता है, तो 5 यूनिट काम करने के लिए, 5 यूनिट काम करने के लिए रोज 1 यूनिट लगाएगा, तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन। यानी यहां से यहां 5 दिन लगा, और शुरू में कितना दिन लगा, 5 दिन लगा। तो टोटल डेज आ गए कि नहीं आ गए 10? टोटल डेज आ गए कि नहीं आ गए 10? तो तब भी परेशान किए जा रहे हो, मेरे को बताओ। बच्चा हो यार, मतलब समझा करो, भूख लगती है, प्यास लगती है, आप लोग इतना परेशान करते हो, बच्चे को तड़पाते हो, इतना है परेशान करते हो आप लोग। भगवान माफ नहीं करेंगे आप लोगों को, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। जब हम बता रहे हैं ना कि हमारा कंसेप्ट पकड़िए, दाएं बाएं मत देखा करिए, ठीक है, इतना मत सोचा करिए, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। सीधा का सीधा जो आगे से काम करे घटा देना। ये मैंने गुरुकुल में ही पढ़ाया था, वहां पर भी बच्चों के सबसे ज्यादा यहाँ दिक्कत होती थी, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आदत ऐसी पकड़ रखी है ना, जिसको छोड़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, पकड़ रखे, अरे हम नहीं छोड़ेंगे अपने कंसेप्ट को, आप हटा कर तो दिखाइए। तो यही चीज है कि ऐसा नहीं करना। सिंपल काम है भाई, जो आगे से काम छोड़े। अभी तो बहुत हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, अभी चलते तो चलो मेरे साथ, अभी देखो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। बोला कि तीनों ने साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन ए 2 दिन बाद छोड़ देता है। ए जो है 2 दिन बाद छोड़ देता है। फोटो से क्लियर करोगे तो देखो, फोटो भी बना देता हूं, ये फोटो है आपका, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल। सब ने काम को स्टार्ट किया, कितने दिनों तक मिलकर काम चला है भैया, 2 दिन तक काम तो चला ही चला है, क्योंकि भाई 2 दिन के बाद काम कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, ए काम छोड़ देता है। तो उसके बाद बचे हुए काम को कौन करेगा, उसके बाद बचे हुए काम को बी और सी कर रहे होंगे। और सवाल में आपसे पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब यहां पर लिख लो, यहां पर, ठीक है। 12, 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60। 12 इंटू 5 60, 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 3 60। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यही बात सिखाया है कि जो काम आगे से छोड़े उसके काम को माइनस कर देना। ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 दिन। ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है, 2 दिनों के बाद काम छोड़ता है। तो ए के 2 दिन के काम को, 2 दिन जो है ए ने जो काम किया है वो कितना यूनिट काम किया है, एक दिन में 5 यूनिट काम, ठीक है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम, 10 यूनिट काम। इसके काम को टोटल काम से माइनस कर दो, जो वर्क हो जाएगा लेफ्ट, वो कितना बचेगा बताओ। जो बचा हुआ काम होगा वो कितना होगा, 60 में से 10 चला गया, कितना बचेगा, 50 यूनिट काम। अब मुझे वहां खुद बताओ कि यहां से यहां वाले पिक्चर से हमने ए को गायब कर दिया, किसको गायब कर दिया, ए को गायब कर दिया। क्योंकि अगर आपने वो स्टेटमेंट, वो कंसेप्ट पढ़ा होगा तो क्या बोलते हैं, जो आगे से वर्क को लेफ्ट करता है उसका काम माइनस करते हैं, और वो एब्सेंट हो जाता है, वो गायब हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, वो गायब हो जाता है। तो पहला कदम होता है काम को माइनस करना, और दूसरा कदम होता है वो एब्सेंट हो गया। तो पहला कदम आपने क्या किया, जो छोड़ कर गया उसके काम को टोटल काम में से घटा दो, घट गया काम, ठीक है। अब एक गायब हो चुका है, एक गायब हो चुका है, मतलब इस जो काम है उसको किसने किया है, उसको बी और सी ने किया है। बी 4 यूनिट काम करता है, सी 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम। तो इस बचे हुए काम को 7 से भाग कर दो, 7 सही 1/7 दिन जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन था, बताओ परेशान हो रहे हो फालतू का। चलो अब ये दो उत्तर, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं, ठीक है। 7 काम शुरू करते हैं, बी जो है 2 दिन के बाद छोड़ देता है, ए अब सी जो है बाकी काम को खत्म करते हैं। तो टोटल जो काम लगेगा, वो टोटल जो दिन लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल डेज पूछा गया है, ठीक है, टोटल पूछा गया है, बताओ यहां पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे 10, 12 और 15। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 10, 12, 15 कितना हो गया, 60 हो गया। 10 चक 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। कोई दिक्कत की बात। कौन छोड़कर गया भैया, बी छोड़कर गया। कितने दिनों के बाद, 2 दिन के बाद। बी ने गलती की है, बी ने धोखा दिया है, बी को हम माफ नहीं करेंगे, बी के काम को निकाल दो। कितने दिन के काम, बी 2 दिन के बाद। 2 दिन में बी ने कितना काम किया, एक दिन में 5 यूनिट काम, 2 दिन में काम करेगा 10 यूनिट, ठीक है। अब जो काम बच जाएगा, कितना काम बच जाएगा बताओ, 60 में से 10 बच जाएगा, 50 काम बच जाएगा। उसको कौन करेगा, ए और सी मिलकर करेंगे। एक दिन में भाई 6 यूनिट काम, और ये भाई 4 यूनिट काम, मतलब मिलकर 10 यूनिट काम। तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, कुल जो दिन लगेगा वो 5 दिन लगेगा। गलती मत करना, मॉक टेस्ट में आए
परीक्षा में आए, कभी भी गलती करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो आपका टोटल नंबर ऑफ डेज निकल रहा है। अगर ये पूछ दे सवाल में कल के दिन, अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ ए और सी रिमेनिंग काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, रिमेनिंग काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, तो टोटल डेज 5 था, जिसमें से 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम खत्म किया था, तो बचे हुए काम को खत्म करने के लिए कितना लगेगा? 5 दिन कुल कार्य को खत्म करने में लगा, जिसमें 2 दिन जो है सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो बचे हुए काम को खत्म करने के लिए उनको 3 दिन लगेगा। ऐसा भी पूछ सकता है। यहां तो सवाल में आपसे यह पूछा है ना कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए थे पूरे काम को खत्म करने के लिए। अगर ऐसा पूछ देता कि बचे हुए काम को खत्म करने के लिए कितना चाहिए था, तो टोटल निकालते, जितने दिनों तक साथ काम किया उसको माइनस कर देते, तो बचा हुआ काम निकल जाता। क्लियर हो गया? गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एबीसी किसी काम को 6, 8 और 12 दिनों में करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और सी जो है वो काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई शिकायत का मौका ही नहीं दे रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी 2-2 क्लासेस आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। मैं तो पूरे टाइम मेहनत कर रहा हूं यार। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है ना, वो पक्का क्लास को बीच में ज्वाइन किया होगा उन्होंने, और क्लास को शुरू से आप देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए, बी और सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिनों में करते हैं। उन्होंने काम को शुरू किया साथ में। आप क्लास में लेट आओगे और फिर आप समझोगे कि सर समझा दो एक एक चीज। 4:30 से क्लास स्टार्ट हुई है, तो आपको 4:30 से लाइव रहना था ना। आप 5 बजे आओगे, 5:15 में आओगे और सोचोगे वहीं से जबरदस्ती घुस के सब समझ ले, तो ऐसे नहीं होगा। ए, बी और सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिनों में खत्म करते हैं। वो काम को साथ में शुरू करते हैं, और ए और सी जो है वो छोड़ देता है। कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। ए और सी छोड़ देते हैं कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। अब बी जो है बचे हुए काम को खत्म करता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज आपसे पूछा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए को ए लिखेंगे, बी का बी लिखेंगे, सी का सी लिखेंगे। 6, 8 और 12 है, तो 6, 8 और 12 लिखेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर एलसीएम ले लो 24। ठीक है, 6 चौके 24, 8 तिरके 24, 12 दूनी 24। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? ठीक है, एक एक स्टेप चलेंगे जैसे जैसे हमें बोला गया है, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, बोला गया साथ में काम करते हैं, लेकिन ए और सी कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं। तो बताइए 2 दिनों तक ए और सी ने कितना काम किया होगा? 2 दिनों तक ए और सी ने कितना काम किया होगा? ठीक है, तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 यूनिट, और 2 यूनिट 6 यूनिट। तो 2 दिनों में ए और सी ने जो काम किया है वो कितना किया है? 4 + 2 6, और इंटू 2 कितना हो जाएगा? देखो, एक दिन में 6 यूनिट काम, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम? 12 यूनिट काम। आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनके काम को टोटल काम से माइनस कर देंगे। याद है पहला स्टेप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यानी आप लिखेंगे यहां कि कितना काम बच गया। पहला स्टेप हो गया कि टोटल काम में से इस काम को माइनस कर देंगे। 24 से 12 को माइनस करो, 22 हो गया। दूसरा काम क्या कहता है? दूसरा कहता है कि जब इनके तुम काम को माइनस करोगे तो ये एब्सेंट हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। कौन कौन गायब हो गया? छूमंतर हो गया। कौन कौन छूमंतर हो गया? ए और सी छूमंतर हो गया, गायब हो गया। बचा कौन? बचा कौन बताओ? बी बचा। तो इस काम को बी की एफिशिएंसी के साथ भाग कर दो। 12 को 3 के साथ क्या करो? भाग कर दो। 4 दिन तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। यानी कुल कार्य जो खत्म हुआ है वो कितने दिनों में हुआ है? 4 दिनों में हुआ है। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, इसी सवाल में आपसे पूछता, ठीक है, ये फोटो ऐसे चला आ रहा था। ठीक है, यहां पर हुआ क्या था कि कितने दिनों तक साथ काम किया था? ठीक है, 2 दिनों तक तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे। ए, बी और सी मिलकर काम कर रहे थे, और 2 दिनों के बाद कौन काम को छोड़ देता है? ए और सी जो है वो दोनों के दोनों भाग जाते हैं। ठीक है, और अकेला काम कर देते हैं कि बी तू अकेला काम को कर। ठीक है, अब यहां पर जो आपने निकाला है टोटल डेज, वो निकाले हैं 4 दिन। यानी आपका कहना है कि सर यहां से यहां जो है पूरा का पूरा लगा जो, वो 4 डेज लगा। कितना लगा? 4 डेज लगा। मैं वही तो बात कह रहा था कि पूरे काम को खत्म करने में 4 दिन लगे। अब एग्जामिनर कल के दिन आपसे ये पूछे कि ए और सी जो है, ए और सी ने जब काम छोड़ा तो जो ये बचा हुआ काम था, जो ये बचा हुआ काम था, उस काम को बी ने कितने दिनों में खत्म किया? जो बचा हुआ काम था उस काम को बी ने कितने दिनों में खत्म किया? तो आप बोलेंगे कि सर पूरे काम को खत्म करने में 4 दिन लगता है, और यहां से यहां काम को खत्म करने में 2 दिन लगता है। यानी बचे हुए काम को खत्म करने में 4 में से 2 गया तो कितना दिन आ जाएगा? 2 दिन यहां लगेगा।
समझ रहे हो? तो पिक्चर को ऐसे समझो कि 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है और उसके बाद बाकी 2 दिन बी ने अकेले काम किया है, तब जाकर काम जो है वो पूरा हुआ है। अब बताओ, अब क्लियर है? अब बताओ, अब क्लियर है? बोलो, एक एक बात क्लियर हो रहा है कि 2 दिन तक तीनों ने काम किया, फिर दो लोगों के चले जाने के बाद बाकी बचे काम को कौन करेगा? बी करेगा 2 दिनों में। तो उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है पुष्कर, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल, ऑल कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन बताइए, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बताइए। ए जो है किसी काम को 24 दिन में खत्म करता है, बी जो है 32 दिनों में खत्म करता है। अगर साथ में काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद, अब यहां देखो, यहां आपको दिन नहीं बताएगा। अब एग्जामिनर भी थोड़ा चालू है और वो बोलेगा कि हम तुमको दिन नहीं बताएंगे। देख रहे हो, एक एक स्टेप कर करके हम सीढ़ी चढ़ चढ़ के आगे मंदिर तक पहुंच रहे हैं। पहले एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, अपने मंजिल की तरफ हम चल रहे हैं और ऐसे ही बढ़ेंगे और मंजिल मिलेगी एक दिन। ठीक है, सवाल में बोला है ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 32 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, अगर वो साथ में काम को शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद, वो समय का पता नहीं है, वो समय का आबो हवा कुछ भी नहीं है, बोला है कुछ समय के बाद जो है वो बी काम को छोड़ देता है। तो टोटल काम, पूरा का पूरा टोटल काम 18 दिनों में होता है। तो बताओ बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? जरा फोटो में इनको लेकर आओ तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फोटो बना लेते हैं इनकी, थोड़ा ये भी खुश हो जाएंगे। ए जो है, बी जो है, साथ काम करते हैं। उन्होंने साथ काम शुरू किया। यहाँ पर ए और बी जो है रास्ते में साथ चल रहे थे, हाथ पकड़ के चल रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत की, कोई परेशानी की बात नहीं थी। अचानक से एक मोड़ आता है और उस मोड़ के बाद बी जो है वो काम को छोड़ देता है। इस समय के बाद बी जो है वो काम को छोड़ देता है और बाकी बचे हुए काम को कौन करता है? ए करता है। इस तरीके से जो टोटल काम कंप्लीट होता है वो कितने दिनों में होता है? 18 में। यानी यहां से लेकर यहां तक कितने दिनों में काम खत्म हुआ है? 18 दिनों में काम खत्म हो गया है। कितने दिनों में काम खत्म हुआ है? 18 दिनों में काम खत्म हुआ है। ठीक है, कितने दिनों में काम खत्म हुआ है? 18 दिनों में काम खत्म हुआ है। तो बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, यानी यहां पर उन लोगों ने टी दिन तक साथ में काम किया। टी दिन तक दोनों ने मिलकर साथ में काम किया। 2 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उतने दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। इस पॉइंट के बाद बी ने यहां पर काम छोड़ दिया और ए ने अकेले काम को संभाला। तो सवाल में पूछ सकता है कि बताओ जल्दी से कितने दिनों तक तीनों ने मिलकर या दोनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया या काम किया था। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, कहीं नहीं भटकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक बात सेम हम ध्यान रखेंगे। ए का 24 हो गया, ठीक है, और बी का कितना हो गया? 32 हो गया। 24 और 32 का सीधा आपको पता होना चाहिए कितना होगा, बताओ जल्दी से। वीडियो पे देखना, वीडियो पे। हाँ, आप लोगों को एक बार आवाज आ रही है? बताइए। तो अभी जो क्लास है ना, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ, लाइट वेट जा चुका है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो उड़ गया है। ठीक है जितनी मेहनत की थी वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो कल की क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने बच्चे आप लोग क्लास अटेंड करते हो, आप लोग पहले से पढ़कर आओ। ठीक है, पहले से पढ़कर आओगे ना तो चीजें ज्यादा वे में बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। आप ये एक्सपेक्ट करो कि आप जिस भी क्लास में एंट्री करो, अचानक से क्लास 3 में आ जा रहे हो, क्लास 4 में आ जा रहे हो और वहां से समझो कि आपको जो है आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
आपको अच्छे तरीके से सब खुद से पढ़कर आना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल थोड़ा लंबा क्लास ले लूँगा मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। कल थोड़ा लंबा क्लास ले लूँगा मैं और वहीं से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो बाकी सभी आप लोग यूट्यूब पर 7 बजे से क्लास है, सभी लाइव रहना अभी, ठीक है भाई। चलो पढ़कर आओ थोड़ा सा, लेवल क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सभी खत्म करो आप लोग, ठीक है। चलो ओके।